2024 चुनाव के शुरुआती रुझान आ गए हैं। ये बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं जो नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। आज राहुल गांधी के गठबंधन और मोदी के गठबंधन का स्कोर 4:3 का रहा। इंडिया अलायंस ने 4 गोल स्कोर किए, मोदी के गठबंधन ने सिर्फ 3 गोल स्कोर किए। प्रधानमंत्री G20 लीडर्स के साथ मीटिंग में बिजी हैं। अगले 2 दिन मोदी बिजी ही रहेंगे। उनकी पार्टी को मंथन करना पड़ रहा है। आज का स्कोर देखकर कई पॉलिटिकल पंडित कहने लगे हैं कि अब उत्तर प्रदेश की 80 सीटें आसान नहीं दिख रही। कल तक के सारे सर्वे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 70+ सीटें दे रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस नंबर में संदेह पैदा होने लगा? आज जो सिग्नल मिले वो किसके लिए ग्रीन है, किसके लिए रेड है? बंगाल में क्या बदला है? झारखंड और केरल की क्या सिचुएशन है? इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी को समझौता करना पड़ेगा? क्या जाति वाला कैलकुलेशन फिट बैठने लगा है? क्या चुनाव में हिंदुत्व से ज्यादा जाति काम करने लगी है? इंडिया 4, एनडीए 3। – 2024 से पहले ही रिजल्ट आ गया है। – 2023 में ही लोकसभा चुनाव के रुझान आ गए हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए तो बड़े बड़े संकेत मिले। उपचुनाव में राहुल गांधी का गठबंधन 4 सीटों पर जीता। नरेंद्र मोदी का गठबंधन 3 सीटों पर ही रह गया। ममता, अखिलेश, राहुल और हेमंत सोरेन सबको सेलिब्रेशन का मौका मिल गया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। Yes, North Bengal is totally with us. From Darjeeling to Kuchbihar to Alipurduar to Jalpaiguri to Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur. You have seen that all the Jilla Parishad we have won. Panchayat election also. Out of 20 districts, 23 districts we won the election before 2 months ago. And Dhupur, it was a BJP seat and we won this election. It's a historic election and I congratulate all the people of Dhupuri. And also wherever the BJP lose and other India party win, I congratulate all of them. यूपी के घोसी में समाजवादी पार्टी की जीत हुई। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली। केरल के पुथुपल्ली में कांग्रेस ने एक तरफा कॉन्टेस्ट में सीपीआईएम को हरा दिया। झारखंड के डुमरी में जेएमएम ने बीजेपी के पार्टनर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को हरा दिया। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने उत्तराखंड की बागेश्वर और त्रिपुरा की 2 सीटों बॉक्सनगर और धानपुर पर जीत दर्ज की। चौथे चुनाव के बाद 5वां उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। ये जीत हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कामों की जीत है, उत्तराखंड के प्रति जो उनका लगाव है और कहीं न कहीं उत्तराखंड की सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जिस प्रकार से काम कर रही है, बागेश्वर की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। चुनाव छोटे थे, संकेत बहुत बड़े हैं। इन उपचुनावों में कुछ बड़े टेक अवे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। मोदी के खिलाफ एक गठबंधन ग्राउंड जीरो पर दिखने लगा है। मोदी योगी के खिलाफ मुस्लिम वोट एकजुट हो गया है। चुनाव में जाति वाला कैलकुलेटर भी चलने लगा है। घोसी के उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की जीत कंफर्म की। पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी ने बीजेपी की सीट छीन ली। उत्तर बंगाल में जहां बीजेपी मजबूत है वहां भी हलचल हुई है। ये चुनाव 24 की तरफ, 24 आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव की तरफ भी संकेत करता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का शासन बिल्कुल गैर उत्तरदायी शासन हो गया है। सामान्य जनता, जो निष्पक्ष जनता है, जो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ी नहीं है, वो हमेशा ऐसे कामों के खिलाफ होती है। इसलिए जनरल मतदाता था वो बीजेपी के खिलाफ हो चुका है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। 2024 के लिए मैसेज क्लियर है, समीकरण बदलने लगे हैं। 24 में बीजेपी को समझौते करने पड़ेंगे।
इसका पहला संकेत कर्नाटक से आ गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक में लोकसभा की 4 सीटों कोलार, हासन, मांड्या और बेंगलुरु रूरल पर एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस से समझौता करने की बात कही है। Happy about that. Devegowda ji met our Prime Minister. They already they have finalized about 4 seats. For that I welcome them. मोदी और योगी के लिए ग्राउंड रियलिटी वही नहीं है जो बताई जाती है। यूपी के सर्वे ने कुछ और बताया था। ओपिनियन पोल में दूसरी चीज सामने आई थी, रिजल्ट पलट गया। मऊ की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह का जीतना कोई छोटी बात नहीं है। सुधाकर सिंह को हराने और बीजेपी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए योगी आदित्यनाथ ने घोसी में प्रचार किया। यूपी के दो उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक घोसी में ही जमे रहे। योगी सरकार के कम से कम दर्जन भर मंत्रियों ने घोसी में प्रचार किया। एनडीए में शामिल हुए ओपी राजभर ने घोसी में कैंप किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को हरा दिया। इस चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि जिस चुनाव में 2 लाख वोट पड़े, वहां किसी तीसरे कैंडिडेट को 2000 वोट भी नहीं मिले, यानी घोसी में फाइट डायरेक्ट हुई। घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है। और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने घोसी में ज्यादा प्रचार नहीं किया, लेकिन ग्राउंड पर शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी ने नतीजा बदल दिया। घोसी उपचुनाव में सपा ओरिजिनल सपा बनकर लड़ी, इसलिए जीत गई। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने पहला इम्तिहान पास कर लिया। मुस्लिम वोट एकजुट, हिंदू वोट में टूट फूट, धर्म से आगे निकली जाति, कमंडल पर भारी मंडल। अब हम लोग पूरे समीक्षा करेंगे, स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। सर क्या लगता है, सर कहां चूक रहेगी? अभी हम लोग चर्चा करके बताएंगे। अखिलेश यादव कहते हैं, भारत ने इंडिया को जिताने की शुरुआत कर दी है। इंडिया टीम है और पीडीए रणनीति, जीत का हमारा ये नया फॉर्मूला सफल साबित हुआ है। यादव परिवार बल्ले बल्ले है, सपा का जश्न रुक ही नहीं रहा। अखिलेश यादव के इशारे को न्यूमेरिकली समझने से पहले घोसी का जातीय समीकरण देखते हैं। घोसी के करीब 4.5 लाख वोटर्स में से 80,000 मुसलमान, 40,000 यादव, 40,000 ठाकुर, 35,000 राजभर, 30,000 निषाद, 10,000 कुर्मी, 45,000 चौहान नोनिया और 60,000 दलित वोटर हैं। अगर डायरी पर कैलकुलेशन करें तो मामला बराबरी का था। बीजेपी के साथ पिछला विनिंग कैंडिडेट था। राजभर वोट के लिए ओपी राजभर घोसी में कैंप कर रहे थे। निषाद वोट का जिम्मा संजय निषाद पर था, लेकिन कागज वाला कैलकुलेशन ग्राउंड पर नहीं चला। चुनाव हारने पर जो चीजें विरोधी कैंप में होती थी, वैसा ही कुछ एनडीए कैंप में दिख रहा है। आज घोसी विधानसभा के उपचुनाव का जो जनादेश आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। ये बात सत्य है कि जैसे परिणाम की अपेक्षा हम सब लोगों को थी, राजनीतिक दृष्टि से वैसा परिणाम नहीं आया है। विपक्ष के लोगों से आज आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस परिणाम के बाद, इस जनादेश के बाद, क्या वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करेंगे? क्या वो सरकारी मिशनरी, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा करेंगे? मैं जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे। आप समझिए कि घोसी में हुआ क्या, समाजवादी पार्टी क्यों जीत गई और ये जीत इंडिया अलायंस के लिए संजीवनी का काम कैसे करेगी। घोसी में कांग्रेस के वोट सपा को ट्रांसफर हुए। मुस्लिम समुदाय का एक भी वोट नहीं बटा। अखिलेश का पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला काम कर गया। बीएसपी ने घोसी में कैंडिडेट नहीं उतारा। बीएसपी ने अपने सदस्यों को नोटा दबाने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।